नमस्ते। मैं अभिनव कुलेचा लाइट हाउस सोल से। इन दिस वीडियो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ आपको वायलेट फ्लेम हीलिंग के बारे में। आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो इन इंग्लिश, सो इफ़ यू वांट टू लिसन टू दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन चेक दैट वीडियो। सो ये वीडियो में मैं आपको बेसिक एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वायलेट फ्लेम हीलिंग क्या है, कैसे उसको करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये एक्चुअली एक गिफ्ट है, सेंट जर्मेन करके एक असेंडेड मास्टर हैं, उनका गिफ्ट है ये ह्यूमैनिटी को। इसको एलिजाबेथ क्लियर प्रॉफिट करके एक लेडी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया है। उन्होंने अपने वेबसाइट पे इस पर बुक भी डाली है, ई बुक है 100 समथिंग पेजेस की। आपको अगर डिटेल में इसको जानना है तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें और काफ़ी कुछ इसके बारे में है, लोगों के एक्सपीरियंसेस है। अब ये वायलेट फ्लेम क्या है, देखिए बहुत सारे अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ है। ठीक है, आपको चूज करना है कौन सी हीलिंग मोडालिटी में आपको रेजोनेट कर रहे हो आप, और आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हीलिंग मोडालिटी है इसमें कोई भी अटेनमेंट की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सेंट जर्मेन जो है एसेंडेड मास्टर हैं, वो ही रिप्रेजेंट्स, वो 7th रे को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान की 7 रेज हैं जो इस प्लैनेट पे आके हेल्प करती है ह्यूमंस को। तो ये 7th रे जो होती है फ्रीडम और ट्रांसम्यूटेशन के रे, आज़ादी और ट्रांसम्यूटेशन, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की जो रे है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने ये वायलेट फ्लेम का गिफ्ट दिया है ह्यूमैनिटी को। ठीक है, तो ये एसेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? वही हमारी तरह ह्यूमंस रहते हैं जिन्होंने अपने सारे कर्मास को बैलेंस कर दिया और अपने सारे पैशंस को ओवरकम करके उस लेवल पे पहुंच गए। ये जीसस, बुद्धा, ये सब एसेंडेड मास्टर्स हैं, उन्हीं में से एक सेंट जर्मेन है। आपको इनके बारे में और पता करना है तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो डिटेल में। इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वायलेट फ्लेम के बारे में पढ़ सकते हो आप डिटेल में। बेसिक वायलेट फ्लेम का बेनिफिट क्या है, वायलेट फ्लेम कैसे करता है कि हमारे जो भी नेगेटिविटी, हमारे जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये लाइफ में, पिछले लाइफ में, ठीक है, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्चुअली नेगेटिव कुछ होता नहीं है, सब हमारी ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन हमारा माइंड जिसको नेगेटिव समझता है उतना उसकी हम एनर्जी हमारे सिस्टम में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि आपके सिस्टम में इस वक्त कितनी अनकॉन्शियस लेवल पे नेगेटिविटी स्टोर्ड है। वो फिर नेगेटिविटी होती है जो हमारे आगे आगे इम्पैक्ट करते रहती है लाइफ में। ठीक है, तो वो कार्मिक पैटर्न्स बन जाते हैं। एक ही लाइक रिलेशनशिप में अगेन एंड अगेन इश्यूज होते रहते हैं। ठीक है, करियर में इश्यूज अगेन एंड अगेन होते रहते हैं। वो कार्मिक लेवल पे एक बाउंडेशंस नेगेटिविटी स्टोर होकर रहती है। ठीक है, या डेली लाइफ में आपको नेगेटिविटी दिखती है। तो अब वो जो नेगेटिविटी है उसको किस तरह से आप में वो पावर आ जाए कि उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो वो ये वायलेट फ्लेम काम करती है। अब ये जो असेंडेड मास्टर्स हैं, बेसिकली एंजल्स हैं, असेंडेड मास्टर्स हैं। देखिए, ये लाइफ में आपके तब तक आपको हेल्प नहीं करती। वो डिवाइन लॉ ये बोलता है कि आपको फ्री विल है। आप जब इस अर्थ पे आए हो, ये गेम खेलने आए हो अर्थ का, तो आपको फ्री विल रहती है। मतलब अगर आप मांगोगे नहीं तब तक ये आपकी लाइफ में ये बहुत हायर एनर्जीज रहती है, बहुत होली एनर्जीज रहती हैं। ठीक है, बट जब तक आप उनसे हेल्प मांगोगे नहीं वो मदद नहीं करेंगे। सेम गणेशा, शिवा, ये सब ह्यूमन हायर बींग्स हैं। ठीक है, तो द मोमेंट आप इनसे मदद मांगोगे तो हेल्प करेंगे। तो आपका सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट ये है, आप वायलेट फ्लेम अपने अंदर बुलाते हो कि प्लीज सेंट जर्मेन आप मुझे हील कीजिए वायलेट फ्लेम से अपने हाईएस्ट गुड के लिए, एंड आपको हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी इससे आपका कार्मिक पैटर्न्स हील होते हैं, नेगेटिविटी जो है वो सारी हील हो जाती है, आप गॉड के और क्लोजर आने लगते हो। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इसके लिए सबसे बड़ी बात, कोई अगेन आई एम सेइंग, कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करना कैसे है, आपको सिंपली सबसे पहले स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लेना है। कोई भी आप प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन, रेकी, प्राणायाम, जो भी आप करते हो, आपको सबसे पहले ऑलवेज यू शुड टेक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। ठीक है, और जहां लाइट आती है वहां डार्कनेस भी आती है उसके पीछे पीछे। तो आपको अपने आप को पहले एक गोल्डन लाइट में इमेजिन कर लो कि मैं एक गोल्डन लाइट में बहुत अच्छे से शील्डेड हूँ। आप आर्च एंजल माइकल करके एक आर्च एंजल है प्रोटेक्शन के लिए, जो ह्यूमंस हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हैं उनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए आर्च एंजल माइकल से भी प्रे कर लो। ठीक है, तो आप पहले प्रेयर कर लिया, आप एक गोल्डन लाइट में अपने आप को इमेजिन कर लो कि आप शील्डेड हो। उसके बाद आपको सेंट जर्मेन से प्रे करना है कि सेंट जर्मेन, मैं आपको बस दिल से प्रे करना है कि आप मुझे हील कीजिए, मेरे हाईएस्ट वायलेट फ्लेम से मुझे हील कीजिए मेरे हाईएस्ट गुड के लिए। हाईएस्ट गुड बोलिए कि मेरे हाईएस्ट गुड में अगर मेरे को हीलिंग चाहिए तो आप मेरे को हीलिंग दीजिए। ठीक है, आपको स्पेसिफिक अगर कोई टाइप, कोई पर्टिकुलर बॉडी पेन है, या इमोशनल इशू है, मेंटल इशू है, या आपको कोई भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, तो आप प्रे कीजिए कि मेरे को आप वायलेट फ्लेम से हील कीजिए। वो आपको बस दिल से प्रेयर करनी है। उसमें आप एक एफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, आई एम अ बीइंग ऑफ वायलेट फायर,
आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर्स। ठीक है, एलिजाबेथ क्लियर ने ये एक एफर्मेशन बोला है। आप ये एफर्मेशन भी अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ कि एफर्मेशन की जरूरत है। आप एक बार अगर वो प्रेयर कर लेंगे सेंट जर्मेन से, दैट इज इनफ। अगर अदरवाइज आपको एफर्मेशंस करने तो एफर्मेशंस भी कर सकते हैं। डिक्रीज करके रहती है, डिक्रीज वो आप अगर वो 100 पेजेस की बुक है उसमें आप पढ़ेंगे तो आप वो डिक्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो और स्ट्रॉन्गर कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो वो आपने कर लिया। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको विजुअलाइज करना है कि वायलेट फ्लेम आपके क्राउन चक्र में आके आपको पूरा वायलेट फ्लेम से भरते जा रहे हो। वायलेट फ्लेम आपकी सारी नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म कर रही है प्योर लाइट एनर्जी में। ठीक है, इमेजिन करना है पूरी नेगेटिविटी प्योर होकर लाइट एनर्जी में आप एकदम लाइट बीइंग बन गए हो, पूरे एक वायलेट कलर के बीइंग बन गए हो। ठीक है, ऐसा आप इमेजिनेशन कीजिए। 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 2 मिनट, एवरीथिंग इज फाइन। आपको जब कंप्लीट लगता है उसके बाद आप आराम से आप आंखें खोल सकते हैं। आप पहले थैंक्स कर सकते हैं सेंट जर्मेन को इसके लिए। इमेजिन कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से ग्राउंडेड हैं, थैंक्स करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी ये आप सुबह और शाम कर सकते हैं जब आपको करना हो, स्पेशली जब आपको नेगेटिव लग रहा है, बहुत नेगेटिविटी आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तभी भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा वायलेट फ्लेम अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, आपको ये करने का मन करता है, तो आप थोड़ा सा सेंट जर्मेन के बारे में और पढ़िए। जितना हम इन होली बींग्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं ना, जैसे सेंट जर्मेन हुए, गणेशा, शिवा, जो भी जीसस, बुद्धा, इन सब के बारे में जितना पढ़ते हैं ना, हम उनकी फ्रीक्वेंसी, इसी ये सब एनर्जीज हैं, ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं, हम उनके साथ अपने आप को ट्यून कर लेते हैं और बेटर से उनको अपने आप को ट्यून कर सकते हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा पढ़िए, वायलेट फ्लेम के बारे में थोड़ा पढ़िए। आप अगर ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आए तो आप उसको बहुत अच्छे से कंबाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मेडिटेशन में बैठते हो तो आप वायलेट फ्लेम का भी पहले इंटेंशन, सब कुछ आपकी इंटेंशन पे है। एवरीथिंग इज दिस इंटेंशन लेके बैठिए कि मैं वायलेट फ्लेम से हील हूँ, वो आप इंटेंशन लेके बैठ सकते हो। अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर है, बिल्कुल आप रेकी के साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वायलेट फ्लेम आप अपनी हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, सामने वाले को हील करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने घर की वायलेट फ्लेम, घर को भी आप इमेजिन कर सकते हैं वायलेट फ्लेम में, घर की जो भी नेगेटिविटी है वो वायलेट फ्लेम से हील हो गई है। पूरे प्लैनेट को आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरा प्लैनेट इमेजिन करो, ये एक प्लैनेट है, बॉल है, और पूरा वायलेट फ्लेम में कवर होके उसको, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, देयर इज नो टू, सब एक ही है। ठीक है, सब आपके दिमाग के अंदर है। आप किस तरह से इमेजिन करके हीलिंग कर सकते हो। आप किसी और की हीलिंग करते हो तो पहले उनसे परमिशन लीजिए, उसके बाद जैसे हम रेकी में पहले परमिशन लेते हैं उसके बाद हीलिंग करते हैं। ठीक है, या फिर आप हाईएस्ट गुड के हिसाब से हीलिंग बोल के कर सकते हैं कि अगर इस पर्सन के हाईएस्ट गुड में हो तो उसको वो हीलिंग मिले। ठीक है, तो रेकी में भी आप उस तरह से, अगर इफ यू फील कॉल टू, अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि आपको उस पर्सन को वायलेट फ्लेम की हीलिंग मिलनी चाहिए, तो आप वायलेट फ्लेम की हीलिंग भी भेज सकते हैं उनको। हाँ, सेंट जर्मेन को आप प्रे कर सकते हैं और आपके थ्रू वायलेट फ्लेम की हीलिंग भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आप कीजिए प्रैक्टिस, आपको जैसा एक्सपीरियंसेस होते हैं आप डेफिनेटली शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।